लाइफ में यार चेंज करने का थॉट तो सबको आता है, बट कितने ही लोग चेंज करते हैं। एंड सेम मेरे साथ भी हुआ। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि सेम थॉट जब मेरे पास ये थॉट्स आने लगे, कर कुछ भी नहीं पा रहा था। 2-3 महीने निकल गए वहां से। न्यू ईयर के बाद से मेरा बर्थडे आ गया, बर्थडे भी वैसे ही रो धो के सेलिब्रेट कर लिया एंड टाइम निकल गया, नथिंग हैपेंड। ऑल्दो बैक ऑफ द माइंड मेरा बहुत टाइम चल रहा था कि यार आई डोंट वांट टू बी लाइक दीज लूजर्स जिनके साथ मैं दिन भर घूमते रहता हूँ, गेड़ी मारते रहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम एंड आई वांट टू चेंज, बट आई वाज नॉट एबल टू फाइंड वेज। मैंने अपने दोस्त के साथ एक जिम भी ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत जिम करता था, बट मेन फोकस रहता था कि घर से बाहर निकले जिम के लिए, तो फिर तुरंत जिम खत्म करके दोस्तों के साथ घूमे कैसे। धीरे धीरे जिम कम हो गया, धीरे धीरे जिम बंद भी हो गया। दोस्तों के साथ घूमना ज्यादा प्रायोरिटी हो गया। घर से बैग लेके निकलता था कि जिम जा रहा हूँ, बट दोस्तों के साथ घूमने लगता था। पापा ने उस टाइम एक बाइक दिला दिया था, एक फोन दिला दिया था। आई डोंट इवन नो हाउ द हेल माय फादर गॉट मी दैट। आई गॉट अ कॉर्बी फोन, जिसका वो एक फैंसी फोन था, ऐसे कीपैड निकलता था। 7,500 का वो फोन था। एंड मेरे को एक बाइक मिली थी पल्सर 180। बहुत रो धो के मैंने ये दोनों चीज़ लिया था पापा से। आई एम वेरी सॉरी पापा, आई हैड नो क्लू, आई वाज एन एसहोल बैक देन। बट लड़के मैंने लिया था एंड स्लोली ये मुझे गिल्ट में भी डालता था कि यार आई डोंट डिजर्व दीज थिंग्स। मैं बस यूज कर रहा हूँ पीयर प्रेशर में, बट आई डोंट डिजर्व दीज थिंग्स एंड आई फेल्ट लाइक अ लूजर. Now what happened after 2-3 months is that exactly after my birthday, which is in February, Feb end March के starting में मेरे को jaundice हो गया. It was a blessing in disguise, although I was fucked up, but it was a blessing in disguise. मेरे को jaundice हुआ, I stopped going out. But उस टाइम क्या हुआ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रहा था, दोस्तों से बात नहीं कर रहा था, फालतू सोशल मीडिया पर टाइम नहीं दे रहा था, और उस टाइम नया नया फेसबुक भी आ गया था, इन सब चीज़ों पर टाइम नहीं दे रहा था. तो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे को खुद के साथ बात करने का बहुत टाइम मिला. तो मैं अपने थॉट्स को लिखने लगा था एक डायरी में. मैं बहुत ज़्यादा लिखने लगा था, बहुत ज़्यादा सोचने लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया. उस दौरान मैं आई सोल्ड माई फोन एज वेल, बिकॉज दैट वॉज अ मोमेंट जहाँ मेरे को बहुत चीज़ें लाइफ में क्लियर होने लगी थी. दैट आई एम गोइंग टू बी अ फेलियर इफ आई डोंट चेंज इट. एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू सेल माई फोन. बाइक नहीं बेची बाय द वे, बाइक बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मुझे जिम भी जाना था. एंड देन आई डिसाइडेड कि यार अब खुद को बदलना होगा. और सबसे ईजी और सबसे पहला स्टेप खुद को बदलने के लिए होता है जो मेरे हाथ में है, वो है मेरा खुद का फिजिक, मेरा खुद का लुक्स. क्योंकि उस चीज़ को लेके मैं इनसिक्योर भी होने लगा था. जिम जा रहा था, कभी कभार दोस्त भी कमेंट कर देते थे, भाई इतने दिन से जिम जा रहा, कभी जिम छोड़ देता है क्या, तू इतना बोला था सीरियस है, सीरियस तो है नहीं, घूमते फिरते रहता है. कुछ कुछ कमेंट तो करते ही रहते हैं लोग. वो बहुत दिल पे भी लगता था. बॉडी तो बन नहीं रही, जॉन्डिस हो गया तो फिर और ही बुरी हाल हो गई. And at that point, things changed. I made things change. And that was the second turning point of my life. The biggest turning point of my life. Phone बेचा, zero contact with everyone. दोस्तों के साथ contact zero. No friend could reach out to me directly. घर पे कभी फ़ोन आया, घर वाले फ़ोन पे कि अनमोल का है. I was like, बोल दो सबको कि I am either बीमार या मैं अवेलेबल नहीं हूँ. And that started slowly. उनका फ़ोन आना भी बंद हो गया. Then I changed my gym as well. नए जिम में एडमिशन लिया with just one goal. I want to fucking change. मैंने bodybuilding.com से खुद का ट्रेनिंग प्लान बनाया, खुद का डाइट प्लान बनाया. फिर उस टाइम पे एक फेमस इन्फ्लुएंसर था जेफ साइड करके, उसका प्लान मैंने थोड़ा कॉपी किया. देन देयर इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज मोहित ठाकुर फ्रॉम मुंबई. नॉट अ फ्रेंड बट अ कलीग आई कैन से. ही वाज एडेड इन ऑन माय फेसबुक अकाउंट. और मैं उसको मैसेज करता था कि भैया यार कुछ हेल्प कर दोगे, आपकी बॉडी इतनी अच्छी है एंड कुछ हेल्प कर दोगे. आई वाज अ किड, I was an asshole, but he's just a great guy, man. He's an amazing guy. भाई उसने मेरे को नंबर देके बोला भाई कॉल कर लो, और उसने मेरे को समझाया भी ट्रेनिंग में ये कर लो. उसने मेरे को क्रिस गेथिन के डाइट ट्रेनिंग प्लान रेकमेंड किए, डाइट प्लान कुछ बताया कि ऐसे कर लो, इतना खा लो. एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी. आई स्टार्टेड ट्रेनिंग लाइक अ फकिंग फिटनेस एथलीट. I trained like a maniac. I was focusing on my diet. बस कट कटाया, बाल वाल कुछ सेटिंग नहीं, पूरा बस कट, मिलिट्री कट. सुबह से शाम बस अपने करियर के बारे में सोचूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा थोड़ा बहुत, एंड I'll find out career options. I'll go to the gym. I'll eat my meals. I'll study about nutrition and training. That's it. That was my routine. Zero friends. From literally roaming every single day to zero friends. From literally being active on Facebook, Orkut, to now having zero social media. सब कुछ zero. I just deleted everything. Deleted the noise. Just focused on myself. खुद को बनाने के लिए मैं लग गया वहाँ पे. एंड आई थिंक जो जॉन्डिस में मेरे साथ हुआ, जो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी जॉन्डिस के टाइम पे, बट जो जॉन्डिस में मेरे साथ चेंज आया,
the change that happened in me was amazing. I think that was the worst and the best phase of my life, and I owe it to that fucking disease. But yes, I changed. And ये लाइफ में हर के साथ होता है, हर को पता होता है कि कब वो फकअप कर रहा है, कब वो नहीं कर रहा है, बस डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि चेंज बहुत डिफिकल्ट लगता है। दोस्तों के साथ घूम रहे, कैसे मना करें? दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने जा रहे हैं, मना कैसे करें? दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, उनको ना कैसे बोले? हमें इतना डिफिकल्ट लगता है ये छोटा चीज, बट एक्चुअली में कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। इट इज जस्ट वन मोमेंट। यू नीड टू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू। आई डिड नॉट वांट टू बी लाइक दोज पीपल। मैं वैसा बनना नहीं चाहता था। सिंपल। मैं गलत नहीं बोलूंगा, सही नहीं बोलूंगा, आई जस्ट हैड डिफरेंट प्रायोरिटीज इन माई लाइफ, दैट्स इट। मैं वैसा नहीं बनना चाहता था, मैंने कट कर दिया। इट इज वेरी सिंपल एंड थैंक गॉड आई डिड, बिकॉज टुडे आई एम एट द प्लेस वेयर आई कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, दे आर नॉट एबल टू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कट द नॉइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डिसीजंस खुद लो, पीयर प्रेशर में नहीं रहो। हर के साथ होता है इस एज में। मैं भी 16-17 साल के था। हर के साथ उस एज में होता है, बट do not get controlled. Don't be an idiot. That's it. It's very easy to change, but it's very difficult at the same time. I know that feeling. स्पेशली छोटे शहर में जहाँ सब कोई बहुत आस पास रहता है, सब कुछ जहाँ सब कुछ बहुत आस पास रहता है, प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट देन यू जस्ट हैव टू डू इट। आई थिंक जितना डिस्ट्रैक्शन कम करोगे, स्पेशली इस एज में जब आप 11th और 12th में हो, उतना अच्छा रहेगा आपके पास। लड़कियों से बात करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। जब आप खुद सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके पास बहुत लड़कियां आ जाएगी। अपने ऊपर काम करो, अपने फिजिक पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो। लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई फिजिक, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई लुक्स, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन व्हाट आई यूज्ड टू रीड अबाउट, लाइक न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग के बारे में पढ़ने लगा, लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ने लगा, बॉडी कैसे बनाया जाता है, फिजिक ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ने लगा। सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दैट एंड इट हेल्प्ड मी इन लाइफ एज वेल। सो स्किल्स अच्छा करो, खुद पे फोकस करो, जस्ट डिसाइड टू चेंज एंड चेंज. Life is going to change. And if you are struggling in your life, I think this is the moment where you should decide that what is right and what is wrong for you. Take the right decision, change for good.